हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं क्योंकि सारे प्रश्न आपके सेट आधारित प्रश्न और सारे चैप्टर से इसमें प्रश्न लिए गए। वीडियो पॉज कर पहले आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप 15 से 20 सेकंड टाइम दीजिए और ट्राई जरूर कीजिएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिएगा मिसिंग नंबर के प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। करा चुंबकीय क्षेत्र और ओस्ट्रेड में जो संबंध है बताइए। चुंबकीय क्षेत्र और ओस्ट्रेड में जो संबंध है बताइए कि शक्ति के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, लीटर, मीटर या फिर वॉट या फिर वोल्ट। बताइएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। आपकी एनालॉजी एक समानता चैप्टर आता, उसी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए। देखिएगा, आप सब जानते होंगे चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी, ओस्ट्रेड ने। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज की थी उस वैज्ञानिक के यहाँ पे नाम लिखा गया। उसी प्रकार शक्ति का खोज किसने किया था, उस वैज्ञानिक के यहाँ पे नाम आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो शक्ति का तो लीटर होगा नहीं, मीटर भी नहीं होगा, वाट। जो शक्ति का खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था क्या, जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए ट्राई जरूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपसे वही है, कह रहा है कि अगर 2 को और 12 हो जो संबंध है इन दोनों नंबर्स के साथ, मतलब 2 को अगर 12 लिखा गया है तो बताइए कि हम 3 को किस प्रकार यहाँ लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, सोचिए और समझिए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आया कि सर 2 को अगर 12 को लिखना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले कि 2 का 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 6 12 हो जाएगा। पर यहाँ 3 का जब 6 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन पे अगर नज़र डालते हैं तो 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब एक तरीका आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का क्यूब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 2 का क्यूब 8, उसके बाद फिर 4 जोड़ देंगे। 4 को 2 का स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 8 4 12, मतलब एक बार क्यूब किया गया है इस नंबर को और एक बार स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया गया, तो मेरा 12 मिल रहा। उसी प्रकार यहाँ लॉजिक लगाते हैं। पहले 3 है तो 3 का हम क्या करें, क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। जब 27 में 9 ऐड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 7 और 9 6 और 1 कैरी 2 और 1 3 36। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको तरीका समझना है। लो आप क्वेश्चन को रट नहीं सकते हैं कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बस इसी पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तरीका आपको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 बस आप ट्राई करते रहिएगा। अगर पार्ट वाइज हमारे क्लास को देख पा रहेंगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन पे आप समझ पाएंगे कि हाँ कौन सा तरीका लग जाएगा, आपका लॉजिक दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है मिसिंग नंबर लुप्त संख्या पे कौन सी नंबर भरा जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो देखिएगा यहाँ पे आया 250 इस वाले पार्ट में। इन दोनों नंबर्स को आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को आपस में जोड़िए या फिर घटाइए या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ कीजिए, मगर इन दोनों नंबर्स की मदद से आपको 250 लेकर आना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ दोनों की मदद से सेम नियम लगाकर आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं या फिर डिफरेंस ले लीजिए। अगर जोड़ने जाइएगा तो 400 और 300 700 800 के आसपास जाएगा। 800 चला जाएगा तो 250 पे लाने पे आपको कुछ भागा भी करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। अगर दोनों का अंतर देखते हैं तो 6 में से 1 चला गया, कितने का अंतर है, 5। उसके बाद 6 में से 4 गया, कितने का, 2 का डिफरेंस। 4 में से 1 3 गया, 1। 100 जब इन दोनों का अंतर नहीं है तो मेरा 125 आया और 125 यहाँ 250, इसका मतलब 125 का डबल किया गया। 125 का जब डबल कर दीजिएगा तो आपको 250 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगर डिफरेंस देखिएगा तो 8 में से कितना चला जाएगा, 2, कितना बच जाएगा, 6। 9 में से 8 चला गया, 1।
3 में से कितना 2 चला गया 1, 116। 116 का जब 2 गुना कीजिएगा तो 232 मिलेगा। और ऑप्शन नंबर बी में भी हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था, सिर्फ लॉजिक ये था कि दोनों नंबर्स को हम डिफरेंस ले लिए, अंतर जो आया उसका 2 टाइम्स मल्टीपल करके यहाँ मेरा नीचे वाले बॉक्स में अर्धगोला में भरा गया था। बस लॉजिक को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीजनिंग कोई चैप्टर नहीं, बस लॉजिक को आपको समझना। आप 25 में से ऐसे भी पार्ट वाइज हमारे देख पा रहे होंगे तो आप 23 से 24 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे टोटल 25 में से, क्योंकि ये कोई सिलेबस नहीं, थोड़ा सा आपका दिमाग होना चाहिए। क्यूब, स्क्वायर, लेटर का पोजीशन, ये सारे नंबर्स अगर याद है आपको तो इजीली क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करा, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे श्रृंखला पे आएगा, कौन सा लेटर 3-4 ऑप्शन में से जो आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या कीजिएगा, आप लेटर का पोजीशन देखिएगा, लेटर का पोजीशन याद है तो प्रश्न इजी कर पाएंगे। जैसे डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, चलिए ठीक है। उसके बाद एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। एच है 8 नंबर पे। उसके बाद क्या है, जे आता है 10 नंबर पे। उसके बाद फिर क्या है, एल 12। तो आपको दिमाग में थोड़ा एडजस्ट हो रहा होगा कि देखिएगा 4 से हुआ 6, 6 से हुआ 8, और 8 से हो गया 10, 10 से हो गया 12, तो 12 से होगा 14, और 14 के लिए आता है एन। मेरा पहला लेटर एन आना चाहिए। 14वें नंबर पे आता है एन। पहला लेटर ऑप्शन नंबर ए में एम था, इसको हम गलत कर दिए ऑप्शन को, एन 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 3 ऑप्शन। उसके बाद सेकंड लेटर को चेक कीजिए। सेकंड लेटर क्या है, जेड 26 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। उसके बाद के 11। एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। तो अगला क्या आएगा, देखिएगा लॉजिक को यहाँ समझिए। 26 में से 5 माइनस कीजिएगा, कितना 21 मिलेगा। 21 में से 5 पीछे जाइएगा 16, 16 में से 5 घटाइएगा 11, 11 में से 5 माइनस कीजिएगा 6, 6 में से फिर 5 पीछे कीजिएगा 1 मिलेगा, और 1 के लिए आएगा ए। इन के बाद मेरा ए आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में बी था इसलिए ए ऑप्शन भी गलत। फिर बच गया लास्ट का थर्ड लेटर। थर्ड लेटर क्या है, देखिएगा 1 है, 1 से हो गया 4, 4 से हो गया 7, 7 से हो गया 10, 10 से हो गया 13। तो देख पा रहे हैं 3-3 बढ़ रहा है। 1 से कितना हो गया, 1 से हो गया कितना 4, 3 बढ़ा, 4 से 3 बढ़ेगा 7, 7 में 3 बढ़ेगा, 10 से 3 13, 13 से 3 16। इसका मतलब लास्ट का लेटर मेरा 16वें स्थान पर पी आता है। ए के बाद एन ए पी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटर का पोजीशन याद है तो इस प्रश्न को आप 15 से 20 सेकंड में इजीली कर पाते। ठीक है, नंबर 5 बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये नंबर सीरीज का प्रश्न, वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है। यहाँ 37 की जगह आपको 27 होगा। ठीक है, इस प्रश्न में 37 की जगह आपको 27 करना है। आप बताइएगा। जैसे देखिएगा सीरीज क्या चल रहा है, 7, 7 से कितना हो गया 11, 11 से फिर गया 13, सीरीज आगे की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद 13 से 17, 17 से 23, 23 से हो गया कितना 27, 27 से आपको फिर पता करना। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है इस प्रश्न में। जो कि सीरीज आगे बढ़ रहा है तो हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ 4 की बढ़ोतरी है, प्लस का 4, 7 4 11, फिर 11 से हो गया कितना 13, यहाँ 2 की बढ़ोतरी है, 2 जोड़ दीजिएगा तो आपको 13 मिलेगा। 13 में फिर 4 ऐड कीजिए 17, यहाँ पे फिर 6 ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा या नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं। पहले 4 जुटा, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 4। यहाँ अगर 6 ऐड होता तो फिर ये लॉजिक लग जाता, पर यहाँ 2 ऐड हुआ। सारे नंबर आस पास में हैं। जब लॉजिक एक सीरीज देखे तो मेरा आंसर नहीं आया, तो इसमें हो सकता है डबल सीरीज चलाया गया होगा। डबल सीरीज की बात करें तो एक एक सीरीज आपको छोड़कर चेक करना पड़ता है। जैसे 7 से एक सीरीज छोड़िए तो यहाँ 7 6 13, 6 भागना पड़ेगा आपको। 13 से फिर 27, 10 आगे जाना पड़ा आपको। नेक्स्ट वाले सीरीज ऊपर वाले में देखते हैं तो 11 से 17 6 भागा है, फिर 17 से 27 10 भागा है। तो देखिएगा ऊपर भी 6 और 10, यहाँ भी 6 और 10। तो नेक्स्ट इसका नंबर आएगा यहाँ पे, इसका तो नंबर 1 बाद आएगा, इसके बाद में आएगा, तो इससे आपको सीरीज पता करना। तो देखिएगा यहाँ 6 4 10, तो 10 और 4 14, अगर 14 ऐड करते हैं तो 27 और 14 कितना होगा 37। ठीक है, और 37 होगा तो ऑप्शन में नज़र डालते हैं, 37 नहीं है। इसका मतलब यहाँ 14 की जगह अगर कुछ दिमाग और लगाइएगा तो आपको लॉजिक लगेगा। जैसे यहाँ देखिएगा 6 से 4 बढ़ा है 10 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार फिर
यहाँ भी देख पा रहे होंगे 4 आगे बढ़ा, तो हो सकता है 4 से फिर यहाँ डबल 8 बढ़ सकता है, तो 10 और 8 कितना 18 भी बढ़ सकता है। ये सीरीज 8 का सीरीज भी तो चल 4 का, तो 4 का सीरीज में 8 भी आता है, तो 18 जोड़िएगा अगर 23 में 18 तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़िएगा 31 और 10 41। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, जब एक सीरीज से आपको आंसर नहीं आया तो फिर आप डबल सीरीज चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर सर्जन और क्या है कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच आपको सही डायग्राम बताना है। देखिए सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों क्या है डॉक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये बाहर वाले आपका पेयर क्या हो जाएगा डॉक्टर, और सर्जन और क्या कार्डियोलिस्ट, कुछ सर्जन आपके कार्डियोलॉजिस्ट है और कुछ सर्जन आपको कार्डियोलॉजिस्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट कुछ सर्जन है। इन दोनों के बीच कुछ का संबंध बना रहा है, तो आपस में संपर्क करेगा कुछ के साथ। ये सर्जन हो गया आपका कार्डियोलॉजिस्ट। इस प्रकार का इसका सही डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन नहीं होंगे, सारे सर्जन भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच कुछ का संबंध बनेगा और दोनों के दोनों डॉक्टर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए। काफ़ी इजी प्रश्न है। एक तरीका आपको बताए थे कि अगर चतुर्भुज आपको दिखाई जहाँ दे रहा होगा और दोनों विकर्ण चारों कोना पर मर्ज हो रही है तो ट्रायंगल पहले गिन लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए। ठीक है, तो गिनने जाइएगा तो आपको पहला ट्रायंगल मिलेगा, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, तो 4 है टोटल। तो जब 4 का डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, मतलब इस पार्ट में टोटल 8 त्रिभुज है। उसी प्रकार इसके दाहिना में भी देखिएगा तो यहाँ भी आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, तो इसमें भी गिन लीजिए। गिनिएगा तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 यहाँ भी, तो 4 का डबल 8, मतलब इस पार्ट में भी 8 ट्रायंगल्स। डबल इसीलिए करते हैं क्योंकि चतुर्भुज के अंदर जब चारों कोना पर विकर्ण मिलती है तो ट्रायंगल्स डबल क्यों हो जाती है। जैसे 1 2 3 4 सिंगल हो गया और 2 2 को जोड़ने से कुछ बनेगा ट्रायंगल। जैसे देखिएगा ये आपका पहला हो गया, उसके बाद ये आपका दूसरा हो गया, उसके बाद फिर देखिएगा तो ये आपका क्या दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा हो गया और चौथा ये वाला हो जाएगा। 4 और ऐड ही हो गया, इसका मतलब इसलिए हम डबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 लेफ्ट साइड 8 राइट साइड। उसके बाद देखिएगा ब्लैक पेन ले लेते हैं, इस वाले पार्ट में देखिए ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा, और 1 और 2 की मदद से एक तीसरा बनेगा, 3, उसके बाद ऊपर बन गया। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रही है, बनती है तो फिर जोड़ेंगे, वरना मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 और 8 कितना हो गया, 8 और 8 16 और 3, 16 और 3 कितना हो गया जाकर आपका 19। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों चतुर्भुज के जोड़ने से भी ट्रायंगल बन रहा है। अगर इन दोनों चतुर्भुज को जोड़ देंगे पूरा बेस पे ये एक ट्रायंगल बनेगा और ये पूरा बेस पे एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो 2 ट्रायंगल्स इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 3 19 2 21। इस पार्ट में टोटल 21 ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा a + b का अर्थ है a b का पिता है, मतलब पिता कौन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन पिता है। यहाँ भी देखिएगा माइनस का मतलब बोला माँ, माँ कौन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का माँ कौन है फर्स्ट पर्सन। आप यहाँ पे डायरेक्ट जंप कीजिए, p + q है, प्लस का मतलब है पिता और पिता होगा पहला पर्सन, तो पिता है पहला पर्सन तो इसलिए मेल है पिता, एक प्लस। देखिए मेल के लिए आपको क्या लेना है ट्रायंगल में ट्रायंगल लेना है और फीमेल जहाँ नज़र आएगा उसको सर्कल के अंतर्गत रखना है आपको। तो पिता कौन हो जाएगा p, q का पिता है तो q एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। आपके जो पेरेंट्स हैं आपसे एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, तो p पिता है q का, तो q एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, p ऊपर। p का जेंडर कन्फर्म है पिता, q इसकी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, इसलिए q का जेंडर पता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है Q स्टार R, Q स्टार देखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब है भाई, भाई कौन है पहला पर्सन, Q भाई है, भाई का मतलब है मेल है, किसका भाई है R का, तो R का भाई है तो R इसके सेम जनरेशन का है। उसके बाद माइनस आया है तो माइनस में देखिएगा माइनस क्या बोल रहा है माँ है, तो माँ कौन होगा फर्स्ट पर्सन, R है माँ, माँ है इसका मतलब है फीमेल है और माँ है किसका एस का, इसलिए एक एस क्या हो जाएगा इसका संतान एक पीढ़ी नीचे। प्रश्न आपसे पूछा गया एस से क्यू का संबंध बताना है, क्यू कौन,
तो देखिए ये हो गया माँ, और माँ का भाई, माँ का भाई क्या लगेगा आपको, मामा। अंकल भी उसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पति होगा नहीं, भाई भी नहीं होगा, पिता भी नहीं, मामा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए गुने बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, प्लस का मतलब दिया गया उत्तर में है, ए बी के सापेक्ष। परसेंटेज का मतलब बोला गया आपको ए बी के पूरब में है, माइनस का मतलब बोला गया ए बी के पश्चिम में है। तो आपका डायरेक्शन बताना है। यहाँ देखिएगा पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का अर्थ बोला गया है पूरब में। कौन, बी के पूरब में, मतलब क्यू के पूरब में, सेकंड पर्सन के सापेक्ष पूरब में फर्स्ट पर्सन है, तो यह सेकंड पर्सन है क्यू, इसके सापेक्ष में पूरब में जाएगा कौन, पी। तो यहाँ पे क्यूब मान लेते हैं, और क्यू के पूरब में कौन चला जाएगा, पी। यहाँ पे पी हो गया। देखिएगा ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब, इधर वाले को पश्चिम। तो क्यू के पूरब में है पी, पूरब मतलब ईस्ट, इस तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। फिर कह रहा है प्लस के बाद माइनस आया है, आर माइनस एस। और माइनस का मतलब क्या बोला गया, माइनस का अर्थ बोला गया पश्चिम में, बी के पश्चिम में, मतलब एस के पश्चिम में आर है, एस के पश्चिम में आर है। पहले प्लस को छोड़ दिए, यहाँ परसेंटेज के बाद प्लस पे आना चाहिए, ठीक है। ये प्लस क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब पहले देखिए, प्लस किधर है, यहाँ पे प्लस का अर्थ बोला गया उत्तर में। उत्तर में कौन है, क्यू। क्यू उत्तर में है किसके, आर के, तो आर नीचे हो जाएगा, तभी तो इसके उत्तर में हो जाएंगे क्यू। उसके बाद माइनस का मतलब क्या बोला गया है, आपके प्रश्न में बोला गया पश्चिम, आर है पश्चिम में किसके, एस के, तो एस को यहाँ ले लीजिए, और इसके पश्चिम में हो जाएगा आपके आर। प्रश्न आपसे पूछा गया एस क्यू के संबंध में, क्यू के संबंध में आपको एस बताना है कौन डायरेक्शन में, क्यू के संबंध में किस दिशा में है एस, इसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दक्षिण पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी फिगर सीरीज का प्रश्न है, बताइएगा राइट आंसर। डायरेक्शन के थ्रू इस प्रश्न का आप अपना आंसर इजीली दे पाएंगे। देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, उत्तर और पूरब के बीच में है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा तो डायरेक्शन नीचे साउथ में आ गया डायरेक्ट, तो 45 डिग्री ए मूव किया, और 90 डिग्री 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव कर गया। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने का मतलब 135 डिग्री घड़ी की दिशा में। उसके बाद इधर से फिर इधर गया, मतलब इस तरफ हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री 45 डिग्री है, यहाँ भी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव किया। तो नेक्स्ट बार फिर घड़ी की दिशा में कितना घूरेगा, 135। तो ये 45 और 90 ये कवर करेगा, 135 डिग्री पूरा कवर हो जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा नेक्स्ट बार, मतलब नेक्स्ट बार यहाँ पे आएगा इसका पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय टेकर। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।